हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर वेस्टिंग रिस्क एनालिसिस के एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो उससे पहले आप अपने फार्मूलास रिवाइज कर सकते हैं। So let's start problem number 16. This question is based on risk adjusted discounting method. तो आपको डाटा मेंशन किया है MF Limited adjusts risk through discount rate by adding various risk premium to the risk free rate. तो आपका रिस्क फ्री रेट दिया है, उसमें हमको रिस्क प्रीमियम ऐड करके रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट कैलकुलेट हो जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द रिजल्टेंट रेट द प्रोजेक्ट इज जज्ड टू बी लो, मीडियम और हाई रिस्क प्रोजेक्ट। तो इसमें प्रोजेक्ट के रिस्क हमने 3 रखे हैं, लो, मीडियम एंड हाई। तो आप देखिए क्वेश्चन में रिस्क लेवल दिया है, रिस्क फ्री रेट दिया है, रिस्क प्रीमियम दिया है। कैश फ्लो टू द प्रोजेक्ट कंसीडर आर एज फॉलोज। कैश फ्लो है प्रोजेक्ट के रुपीज लैक्स में, 0 में 100। आउटफ्लो है फर्स्ट और सेकंड ईयर एक में 2 साल की लाइफ है। कैश इनफ्लो आपको मेंशन किया है। डेमोन्स्ट्रेट द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एडजस्टेड रेट। कुछ में डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट रिस्क लेवल पर आपको प्रोजेक्ट को प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमिन करना है। तो लेट अस सी इट इज क्वाइट सिंपल। तो अब देखिए पहले रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, इसका फार्मूला है रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम। So this will come in the first case when risk is low. 6 plus 6 12%, 6 plus 9 15%, 6 plus 12 18%। तो हम 3 केस बना लेते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखो आपको दी है रुपीज 100 लैक्स। तो आपको एनपीवी डिटरमिन करनी है। तो लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इज 2 ईयर्स। तो ईयर्स 1 एंड 2। कैश इनफ्लो आपके सेम ही है। तो कैश इनफ्लो रुपीज आपके चल रहे हैं लैक्स में। So you can see cash inflows are 45 and 80. So let us see first case आपको दिया है when risk level is low. So first case is low risk. तो इसमें देखिए डिस्काउंट रेट आपका बन रहा है 6 plus 6 12%. So you take present value factor at 12%. सेकेंड केस आपको दिया है मीडियम रिस्क। So in this case discount rate will becoming 6 plus 9 15%. So you take a PV factor at 15%. Then it will be given high risk. इसमें डिस्काउंट रेट आपका बन रहा है 6 plus 12 18%. So you take a PV factor at 18%. Let us write a PV factor at 12%. This is 0.893 0.797. यानी कि at 15% 0.87 0.756. यानी कि at 18% 0.847 and 0.718. So now we can calculate present value. So what is the total present value of cash inflow for 3 cases: low risk, medium risk and high risk. So in first case it is 45 into 0.893 and 80 times 0.797. So total is 103.945 minus is initial investment रुपीज 100 lakhs। बैलेंस आ जाएगी आपकी रिस्क एडजस्टेड एनपीवी। So this is coming 3.945.
तो सेकंड केस में प्रेजेंट वैल्यू है आपकी 45 टाइम्स 0.87, 80 टाइम्स 0.756, 99.63, 100 की इन्वेस्टमेंट। अब ये बन गई आपकी नेगेटिव 0.37। In case of high risk equity 45 into 0.847 and 80 times 0.718, total is 95.555 minus 100. So this is also negative 4.445. It means project will be accepted only in case of low risk. If risk is low, only then you may accept the project. If risk is medium or high, then you should reject the project. So this is slightly different type of question कि इसमें आपको रिस्क लेवल के बेस पर रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट कैलकुलेट करने हैं एंड यू हैव टू कैलकुलेट एनपीवी. नेक्स्ट वी लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 17. So in this case you are given that कैलकुलेट लिमिट के विषय को evaluate टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स एक्स एंड वाई पर्टिकुलर्स आ रहा है अंडर. तो दो प्रोजेक्ट्स आपको दिए एक्स वाई, उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1,30,000, दोनों की सेम है. फिर आपको एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो दिए हैं पर एनम फॉर 8 ईयर्स. इसमें 3 इवेंट्स हैं, पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, ऑप्टिमिस्टिक. एक्स से भी कैश इनफ्लो हैं, वाई से भी हैं. कट ऑफ रेट इज 14%. एडवाइज मैनेजमेंट अबाउट द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट एक्स एंड वाई. एक्सेप्टेबिलिटी मीन्स सिर्फ आपको एनपीवी कैलकुलेट करनी है, जिसकी हायर होगी वो एक्सेप्ट हो जाएगा और कोई रिस्क हमें कैलकुलेट नहीं करने हैं. तो अब देखिए 3 इवेंट्स हैं पर उसकी प्रोबेबिलिटी मेंशन नहीं की तो वो इक्वल मानी जाएगी. तो सबसे पहले इजी है तो हम एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कैलकुलेट कर लेते हैं. लेट्स से प्रोजेक्ट्स हैं आपके. प्रोजेक्ट्स आर एक्स एंड वाई. What is expected? Expected means average cash inflow per annum. तो आप तीनों कैश फ्लो को ऐड कीजिए. 3 इवेंट्स हैं, पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, ऑप्टिमिस्टिक, और उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम मानी जाएगी. तो एक्स में देखिए ये है आपका 26,000 प्लस 28,000 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 3. तो दिस इज कमिंग 30,000 एक्सपेक्टेड एवरेज कैश इनफ्लो. और जो ये आपका है लाइफ आपको दे रखी है 8 ईयर्स दोनों प्रोजेक्ट्स की. सो दिस विल बी 1 to 8 ईयर. सिमिलरली फॉर वाई दिस इज 12 प्लस 28 प्लस 52 डिवाइडेड बाई 3. दिस इज कमिंग 30,000. सो 667. So now you take your present value factor for NP. कट ऑफ रेट देखो आपको दिया है 14%. तो डिस्काउंट रेट इज 14% फॉर 8 ईयर्स. तो हर साल कैश इनफ्लो सेम है. सो यू कैन टेक NP फैक्टर एट 14% फॉर 8 ईयर्स. सो दिस फैक्टर इज 4.6389 और यू कैन राउंड ऑफ 4.639. दिस वन इज सेम for both of them. So now you get your total present value of cash inflow. Multiply कीजिए. So this will be total present value cash inflow. So 30,000 into 4.639. So 139,170. लेस कर दीजिए आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट. ये दोनों की सेम है 1,30,000. So you are getting NPV. So this is 9170. तो सेकंड केस में प्रोजेक्ट वाई के केस में जिस कमिंग 142,264 माइनस कीजिए इन्वेस्टमेंट 130. बैलेंस इज NPV. So 12,264. So higher NPV is better. It means project Y will be accepted. नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 18. उसमें आपको डाटा मेंशन किए हैं. सम लिमिटेड एज कंसीडरिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹4 लाख विच विल जनरेट सब्सटेंशियल कैश इनफ्लो ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स विद द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है 4 लाख की
और आपको कैश इनफ्लो मिलेंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स में। इट मीन लाइफ ऑफ प्रोजेक्टिव 5 ईयर। और कैश इनफ्लो के 3 पॉसिबिलिटीज़ ली हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी ली है। इट मीन्स देयर आर 3 इवेंट्स। सो एट द एंड ऑफ ईयर 5 इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए रेजिडुअल वैल्यू 40,000। फिफ्थ ईयर में आपको मिलेगा टर्मिनल कैश इनफ्लो विच इज रेजिडुअल वैल्यू। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 5%। कैलकुलेट एनपीवी अंडर 3 डिफरेंट सिनेरियोज। तो अपनी तीनों सिनेरियो में एनपीवी कैलकुलेट करनी है एंड एक्सपेक्टेड एनपीवी एडवाइज वेदर का इन्वेस्टमेंट इज टू बी अंडरटेकन। तो इसमें हमें इवेंट वाइज एनपीवी कैलकुलेट करनी है। तो लेट्स से शो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 4 लाख। लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट 5 ईयर्स। डिस्काउंट रेट इज गिवन कॉस्ट ऑफ कैपिटल गेट इज 5%। नाउ लेट अस कैलकुलेट एनपीवी इवेंट वाइज। तो हम टेबल ड्रॉ कर रहे हैं। तो इवेंट्स हैं देखिए आपकी, उसका नेम हमें मेंशन नहीं किया है। लेट अस टेक 3 इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी आपको मेंशन की है। इवेंट इज ith इवेंट। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, जिसे गिनोटी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ith इवेंट 0.3, 0.3, 0.4। फिर आपको कैश इनफ्लोज मेंशन किए हैं। सो कैश इनफ्लो यू कैन राइट फर्स्ट वी हैव 1 to 5 ईयर। फिर आपको मिलेगा 5th ईयर में टर्मिनल कैश इनफ्लो। 1 to 5 ईयर है आपके 50,000। सो 1,50,000। रेजिडुअल वैल्यू आपकी सेम है 40,000 इन एवरी इवेंट। अब आपको एनपीवी कैलकुलेट करनी है फॉर ईच इवेंट। उसके लिए हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो ऑफ ईच इवेंट। उसके लिए लीजिए आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 5%। तो हमें चाहिए 5 सालों का एनपी फैक्टर एंड सिंगल फैक्टर फॉर 5th ईयर। तो जिसे 1 डिवाइडेड बाय 1.05 फॉर 5 ईयर्स। तो जिसे कि 0.784 और एनपी फैक्टर है आपका 4.3295। So now let us multiply cash inflow 50,000 into 4.3295 plus 40,000 into 0.784. So you will get your total present value. In first case 247,835. Second case 1 lakh into case। तो सेकंड केस में आपकी है प्रेजेंट वैल्यू 432,950 प्लस 40,000 इंटू 0.784। सो टोटली 464,310। यानी कि इन ए थर्ड केस 1,50,000 इंटू 4.3295 एंड 40,000 इंटू 0.784। तो दिस टोटल इज 785। अब इसमें से माइनस कीजिए इन्वेस्टमेंट। तो यू विल गेट एनपीवी फॉर ईच इवेंट। इन्वेस्टमेंट आपकी सेम है 4 लाख। तो दिस इज कमिंग 280, 785, 64, 310। तो फर्स्ट केस में आपकी आ रही है एनपीवी नेगेटिव 247,835 माइनस 4 लाख 152, 165, जिसे यू नेगेटिव। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए प्रोबेबिलिटी से। सो यू विल गेट एक्सपेक्टेड एनपीवी ENPV। दिस इज पॉजिटिव। सो दिस इज 280, 785 इंटू 0.4। देन 64, 310 इंटू 0.3। दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव 152, 165 इंटू 0.3। दिस इज नेगेटिव। So expected NPV is coming 85,957.5। तो आप राउंड ऑफ कर सकते हैं ₹85,958 is our NPV। So it is positive, so we should accept the project। Next let us see problem number 19। तो this question is based on scenario analysis। तो इसमें देखिए डाटा मेंशन किया है
SG Limited is considering a project with an initial outlay of 7,50,000 and life of the project is 5 years. तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको मेंशन की है प्रोजेक्ट में 7,50,000 एंड लाइफ इज गिवन 5 years. और फिर आपके पास हैं पर्टिकुलर्स हैं और इसमें 3 सिनेरियो दिए हैं. लोअर एस्टीमेट, बेस केस एंड अपर एस्टीमेट्स. सेल्स के यूनिट्स हैं आपके, सेलिंग प्राइस है पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है. डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड इन फिक्स कॉस्ट इज 35,000 एंड टैक्स रेट इज 25%. एज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15%. डिटरमिन NPV इन द 3 सिनेरियोज. डिस्काउंट रेट आपको दिया है. तो सिंपल है, टैक्स रेट भी मेंशन किया है. तो कैश इनफ्लो का फार्मूला बन जाएगा. जो कुछ सेल्स के यूनिट्स दिए हैं, इट मीन किसी क्वांटिटी इनको सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दिस विल बी टोटल कंट्रीब्यूशन. माइनस कर लीजिए फिक्स्ड कॉस्ट्स, ये बन गया आपका PBT. इसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स और प्लस एड बैक हो जाएगी डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड है पहले ही फिक्स कॉस्ट में, तो हमें लेस करने की जरूरत नहीं है, बस हम ऐड बैक कर देंगे. सो देन यू कैन डिटरमिन NPV. So let us show NPV for 3 scenarios. तो वो सिनेरियो है हमारा लोअर का मतलब है कि ये वर्स्ट सिनेरियो है. देन बेस मीन्स दिस इज अवर मीडियम सिनेरियो और वी कैन से बेस सिनेरियो. और फिर आपका है अपर, इट मीन दिस इज बेस्ट सिनेरियो. So what will be our quantity into selling price minus variable cost. क्वांटिटी देखो आपको दी है, सेल्स क्वांटिटी. यूनिट्स आपको दी हैं 4,500, 5,000, 5,500. So let us write to contribution per unit which is selling price minus variable cost. तो अब देखेंगे फर्स्ट केस में है 175 माइनस 100, 75 रुपीज़ पर यूनिट. सेकंड केस में 200 माइनस 125, दिस इज आल्सो 75 पर यूनिट. थर्ड केस में 225 माइनस 150, दिस इज आल्सो 75 पर यूनिट. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेम है. तो नाउ यू गेट योर टोटल कंट्रीब्यूशन, गेट योर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू यूनिट्स. दिस इज 337,500. सो 5 into 75, 375. 5,500 into 75, 412,500. इसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट. इसमें डेप्रिसिएशन में इंक्लूड है 50, 75 एंड 1 लाख. बैलेंस है ये PBT. उसमें से माइनस कीजिए आपको टैक्स एट द रेट ऑफ 25%. यू गेट पैट. This is 287,500, 3 lakhs. So 312,500 को माइनस करेंगे टैक्स. So you get PAT 287,500 minus 25%, 215,625. प्लस कर लीजिए आप डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन आपको दी है विच इज 35,000 इंक्लूडिंग इन फिक्स कॉस्ट्स. तो दिस विल बी कैश इनफ्लो. तो डेप्रिसिएशन सेम है आपकी 35,000 एवरी ईयर. तो दिस इज 250,625. सेकंड केस इज 75,000. दिस इज 225, 260. So 312,500 minus 25%, 234,375. This is 269,375. So every year this cash inflow this is the same for 1 to 5 years. तो हर साल सेम रहेगा. So discount rate is 15% which is same for each case. Now you take present value factor for annuity at 15% for 5 years. So this is coming 3.352 in each case.
and this will be our present value of cash inflow. तो मल्टीप्लाई कीजिए, सो 250,625 इंटू 3.352 840,095. लेस कर दीजिए इन्वेस्टमेंट विच इज गिवन टू बी 7,50,000. यू आर गेटिंग NPV 90,095. तो नेक्स्ट केस है 260 इंटू 3.352, so 871,520 minus 750, तो दिस इज 121,520. तो नेक्स्ट है 269,375 इंटू 3.352 विच इज 902,945 minus investment is same 750, balance is your NPV. तो दिस इज कॉल्ड सिनेरियो एनालिसिस, जिसमें डिफरेंट इवेंट्स आपको दी होती हैं पर उसकी प्रोबेबिलिटी मेंशन नहीं की होती. ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं तो उसकी आप NPV कैलकुलेट कर सकते हैं और उसमें सभी फैक्टर चेंज हो जाते हैं. जैसे सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है, आपका वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है एंड जो फिक्स कॉस्ट भी आपकी चेंज हो रही है. इस लेक्चर में हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस की बेस्ड ऑन कैपिटल रिस्क एनालिसिस. फर्दर प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.